हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड की प्राइसेस के बारे में कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। करंटली आप लोग देख रहे होंगे कि गोल्ड के जो प्राइसेस है वो 40,000 प्लस है और एक टाइम ऐसा भी था जब गोल्ड के प्राइसेस 23,000 या 20,000 थे। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, आज हम उसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला जो फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई का। इकोनॉमिक्स का एकदम सिंपल फंडा है, किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई कम होगी और किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ेगी तो आप सब लोग जानते हैं कि उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। यही चीज़ गोल्ड के सिनेरियो में भी होती है। जब गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ गोल्ड की डिमांड त्योहार, शादी ब्याह हो, उस सीजन के अंदर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। तो उस समय हम देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस में भी फ्लक्चुएट होगा और गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। और कुछ ऐसे सीजन्स आते हैं जब गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाती है, मतलब तब उसकी डिमांड कम होती है। डिमांड कम होती है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो पहला फैक्टर तो है डिमांड और सप्लाई का, जो गोल्ड के प्राइसेस को अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है सेफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया के अंदर लोग गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं, एक रिस्की इन्वेस्टमेंट और एक सेफ इन्वेस्टमेंट। रिस्की इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो उसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है और उसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है, लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इंडिया में गोल्ड का दूसरा क्रेज ये भी है कि हम उसको एक ज्वेलरी और ऑर्नामेंट के लिए यूज करते हैं, जिसके कारण इंडियन गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा रीजन उसका ये भी है कि गोल्ड एक लिक्विड आइटम है। लिक्विड का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे को अभी पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास 10 ग्राम सोना पड़ा है, तो मैं उसको मार्केट में जाऊंगा या तो बेच दूंगा या फिर बैंक के अंदर जाऊंगा, उसके ऊपर लोन ले लूंगा और वो मेरा तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गोल्ड एक लिक्विड आइटम है, इसके लिए भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इंडियंस करते हैं। तीसरा जो फैक्टर है फ्रेंड्स, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई की दर। किसी भी देश में अगर महंगाई की दर बढ़ती है तो उस देश की करेंसी अगेंस्ट डॉलर वीक हो जाती है। जैसे आज के सिनेरियो में हमारी करेंसी अगेंस्ट डॉलर 72 रुपीज है, पर डॉलर का रेट 72 रुपीज अभी चल रहा है। तो हमारे देश में इस समय इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, गोल्ड के रूप में कुछ रिजर्व रखता है ताकि उस महंगाई से लड़ सके। तो जब ज्यादा महंगाई होगी और रुपया कमजोर होगा तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि अभी के सिचुएशन में हो रहा है। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि रिजर्व बैंक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये महंगाई लंबे समय तक चलती रहती है तो वो गोल्ड जो रिजर्व बैंक ने खरीद के रखा है वही उस महंगाई को तोड़ने के लिए हथियार बनेगा। तब रिजर्व बैंक क्या करेगा, उस गोल्ड की सप्लाई बढ़ा देगा, उस गोल्ड को वापस मार्केट में फेंकेगा सस्ते रेट्स में, भाव कम करके। तो भाव कम होंगे तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो हमारा रुपया भी मजबूत होगा। चौथा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। किसी भी देश में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो इसका यह मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी काफी अच्छी है, काफी मजबूत है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो लोग क्या करेंगे, गोल्ड को बेचेंगे और उस पैसे को घुमाएंगे मार्केट में ताकि ज्यादा पैसा कमा सके। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी आइटम है जो कम रिस्की है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो उससे ज्यादा रिटर्न भी नहीं मिलता है। लेकिन इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसी पैसे को वो मार्केट में इंटरेस्ट के अंदर, ब्याज के अंदर फाइनेंस करेंगे लोगों को और उससे ज्यादा कमाएंगे। तो उस समय में गोल्ड की डिमांड कम होगी, उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, तो गोल्ड के प्राइसेस कम होंगे। पांचवा फैक्टर है मॉनसून। अगर
किसी साल मानसून अच्छा चला जाता है, बारिश अच्छी होती है। इंडिया में 80% पॉपुलेशन रूरल्स के अंदर रहती है और उनका बेसिक जो इनकम का जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। तो किसी साल अगर मानसून अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो इंडियन पीपल्स ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरीज में, गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिस साल मानसून अच्छा होता है तो लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड के अंदर अगर पीपल इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड के प्राइसेस ऑटोमेटिक हाइक होंगे। इंडिया के अंदर एवरी ईयर 800 से 850 टन गोल्ड का कंजप्शन होता है और उसमें 60% कंजप्शन रूरल एरियाज में होता है। छठा फैक्टर है डॉलर वर्सेस रूपी। इंटरनेशनल मार्केट में अगर डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रूपी कमजोर होता है या मजबूत होता है तो गोल्ड के प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लोकली हमारे इंडिया के अंदर उसके प्राइसेस पे इफेक्ट होगा। वो कैसे, वो आपको एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल अभी रूपी अगेंस्ट डॉलर 72 रुपीज है, एक डॉलर के बराबर 72 रुपीज, और आज के 6 महीने पहले एक डॉलर के बराबर 65 रुपए थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 100 ग्राम सोना खरीदना है तो मैं सोना, इंडिया के अंदर इतना ज्यादा सोने का प्रोडक्शन नहीं होता है, सॉरी इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है। सोना इंडिया इंपोर्ट करता है, यूएसए से, साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्रीज है, वहां से इंडिया इंपोर्ट करता है। तो अगर इंपोर्ट इंडिया बाहर से करेगा तो इंडिया को जो पेमेंट देना होगा वो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर देना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आज के 6 महीने पहले 65 रुपए एक डॉलर का भाव था। आज के 6 महीने पहले मैंने गोल्ड खरीदा 100 ग्राम और मैंने $1000 दिए, मतलब मैंने 65 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया $1000। और आज की डेट में अगर मैं वही सोना खरीदता हूँ 100 ग्राम सोना वही $1000 में, तो आज की डेट में मैं किस रेट से पेमेंट कर रहा हूँ? 72 रुपीज के रेट से पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब 7 रुपए का फर्क है, मैं 7 रुपए ज्यादा पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये चीज इंटरनेशनल मार्केट में इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इंडिया के इंटरनल मार्केट में ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि मैं अगर महंगा खरीद रहा हूं तो मैं महंगा बेचूंगा, सीधी सी बात है। इसलिए गोल्ड के प्राइसेस रूपी और डॉलर के जो रेशियो है उससे भी फ्लक्चुएट होते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे, अभी करंटली गोल्ड के प्राइसेस 40,000 प्लस है, तो उसका क्या रीजन है, क्यों गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो जैसे हम प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की थी कि हमारा रुपया काफी वीक हो गया है, तो रुपया वीक होने से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गोल्ड के डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, और जब गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी तो गवर्नमेंट गोल्ड कहाँ से लाएगी? फॉरेन कंट्रीज से परचेज करेगी, इंपोर्ट करेगी। तो वहां से अगर हमारी गवर्नमेंट गोल्ड को इंपोर्ट करेगी तो हमको उनको डॉलर में पेमेंट करना होगा, और डॉलर का अभी का भाव है 72 रुपीज, मतलब हमारा पैसा, हम उनको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। तो सीधा सा फैक्टर है, डिमांड बढ़ रही है गोल्ड की, हमारा रुपया कमजोर है, सप्लाई कम है इंडिया में, बाहर से खरीदना है गोल्ड को, डॉलर के अगेंस्ट रुपया काफी वीक हो चुका है, इसीलिए गोल्ड के प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस लेके आते रहते हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़े। आई एम साइनिंग आउट, तब तक के लिए गुड बाय।